हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों जेसीओ जवानों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर 7 मार्च की एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और यहां पर जो है एक पूर्व सैनिकों के जो है एक बड़े नियम में बदलाव आया है। और ये जो है अब कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं उस केस में जो है जो प्रोसेस है उसको अब चेंज कर दिया गया है। अब इस केस में दोस्तों, अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इसमें आया कि डोमिसिलरी मेडिकल इक्विपमेंट फॉर ईसीएचएस बेनिफिशरीज, और इसमें दोस्तों है प्रोविजन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्ट अप्रूवल। तो जो पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे उस केस में तो जो अप्रूवल का प्रोसेस था वो बड़ा लंबा था। मतलब अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है, और ये दोस्तों जितने भी पूर्व सैनिक सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन का हो गया, या जितने भी इसमें लगभग जो है एक अलग से लिस्ट निकाली गई है इक्विपमेंट की जो कि आप परचेज करते हैं, उसका जो अप्रूवल प्रोसेस था वो टाइम कंज्यूमिंग था। उसी को लेकर दोस्तों ये नया जो है एक तरीके से एडवाइजरी निकली है, जिसमें कि जो अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसको जो है बदल दिया गया है। और इसमें जो है जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें साफ साफ लिखा है कि अब आपका अप्रूवल जो है किस तरीके से होगा। और इसमें साफ लिखा है एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन प्रायर सैंक्शन फॉर इंडिविजुअल रीइंबर्समेंट फॉर परचेज ऑफ डोमिसिलरी मेडिकल इक्विपमेंट अप टू द सीलिंग रेट्स इज रिक्वायर्ड। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको जो है उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा, जो भी उसका सीलिंग रेट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हैं वेयर लाइफ सेविंग डोमिसिलरी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो गया, CPAP हो गया, BI लेवल हो गया, BIPAP हो गया, वेंटिलेटर सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली। और ये एक बहुत बड़ा गैप था कि अगर किसी को इमीडिएटली कोई चीज़ चाहिए तो पहले उसको जो है अप्रूवल प्रोसेस से जाना पड़ेगा कि कितनी उसकी कॉस्ट है, और उसके बाद से जो है उसका जो है अप्रूवल होगा, फिर जाके वो इक्विपमेंट खरीदेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इनको इमीडिएटली चाहिए होता है। सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली बाय द पेशेंट ऑन डिस्चार्ज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर। और ये चीज़ क्या होता है कि जो भी पेशेंट है वो एडमिट होते हैं, अब हॉस्पिटल का ज़्यादा खर्चा ना आ जाए तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं घर से भी मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं उनको वो सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए जो है ख़रीदने के लिए 1 महीने का अप्रूवल प्रोसेस या 10 दिन का अप्रूवल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों द बेनिफिशरी इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, और उनको किसी ना किसी तरीके से वो मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है। और उस केस में उनका लॉस है, क्योंकि आपने अप्रूवल नहीं लिया और आपको जो है ख़रीदना पड़ रहा है, और उस केस में आपका क्लेम नहीं हो पाता था। इस इशू को जो है कंसिडर किया गया है, और अब कहा गया है कि जो कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं और ये वाले इक्विपमेंट जो है बहुत इमीडिएट बेस पे होते हैं, तो इसके लिए कोई भी जो है डिले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ को कंसिडर किया गया है, और इसमें कहा गया है कि इसको आप जो है जब भी चाहें आप पहले खरीद लें, उसके बाद से जो है सैंक्शन उसका बाद में करवाया जा सकता है, उसके बाद क्लेम बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने ख़रीद लिया है तो आने वाले टाइम में जो है आपको उसका पेमेंट, उसका भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो गया, CPAP हो गया, BIPAP हो गया। मतलब मेनली ये सारे जो है ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं। और इसमें लिखा है कि इशू हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सैंक्शन ऑफ MD ECH इज हेयर बाय अकॉर्डेड फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ऑफ लाइफ सेविंग डोमिसिलरी मेडिकल इक्विपमेंट। तो कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो है, जो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है, उसको आप पहले आप इसको जो है प्रोक्योर कर लें, उसके बाद से जो भी उसके ऊपर जितने भी इसके ऊपर अप्रूवल चाहिए, सैंक्शन चाहिए, वो उसके बाद भी होता रहेगा। लेकिन जो भी आपने ये इक्विपमेंट खरीदा इसकी पेमेंट आपको हो जाएगी।
और दोस्तों ये बैक डेट से इसको लागू कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी खबर है। 7 मार्च 2025 से लागू है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, जेसीओ जवानों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।